Good morning, class 6. Welcome back to BBVN online classes. So children, I hope कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स सभी हेल्दी हैं, सेफ हैं, ठीक है? So we were in chapter number 4, basic geometrical ideas. हमने क्या क्या पढ़ा? लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, स्ट्रेट लाइन, intersecting lines, parallel lines. Today we will explore the concept of an angle. ओके आज हम एंगल के बारे में समझेंगे, एंगल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एंगल में. सो पॉइंट O, इस पॉइंट O से आपके पास एक रे OA, रे है OA, तो ये इसका टर्मिनल एंड है, ये ओपन एंड है रे का. In the same way you have another ray OB. Both the rays OA as well as OB, they both initiate from point O. एक पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट से एक ये रे निकल गई, एक ये रे निकल गई. सो सेम पॉइंट से ये ओरिजिनेट होते हैं, ये इनिशिएट होते हैं. तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा, दैट इज एन एंगल. ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड कि ये एंगल होता है. अब इस एंगल में OA जो रे है, दिस इज कॉल्ड द आर्म. रे OA एंड OB आर द आर्म्स, मतलब हाथ, एंगल के हाथ आर द आर्म्स, राइट. अब इस एंगल को जब हम बोलेंगे कि ये एंगल क्या है, आपको AOB या BOA तीनों लेटर्स काम में लेने हैं. दिस पार्ट, द कॉर्नर, दिस एंड, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ये एंगल का वर्टेक्स होता है, जो कॉर्नर है, जो शार्प एज एंड होता है, दैट इज नोन एज वर्टेक्स. सो वर्टेक्स पे जो अल्फाबेट होगा, जो लेटर होगा, वो हमेशा मिडिल में आएगा. तो यू कैन कॉल दिस एंगल एज, एंगल का ये सिंबल एंगल AOB, या आप इसे बोल सकते हैं एंगल BOA. वर्टेक्स हमेशा, वर्टेक्स वाला लेटर हमेशा बीच में आएगा. अब बात आती है कि इस एंगल को हम AOB बोले या BOA बोले. आप कुछ भी बोले, दोनों सही है, सिर्फ इसका ओरिएंटेशन बदलता है. अगर आप AOB बोलते हैं तो ये एंगल यहां से शुरू हुई और यहां गई. इफ यू से एंगल BOA तो वो यहां से शुरू हुई और यहां पर एंड हो गई. ठीक है. अच्छा, एक बात और, दिस रे OB ये किसी भी उसमें घूम सकता है ना, ये पूरा भी घूम सकता है, 3-4 राउंड पूरे कर सकता है. तो अगर मान लीजिए जैसे ये एक रे है OA, ये घूम के मान लीजिए यहाँ तक आ गया, एक एंगल बन गया. मान लो ये घूम के यहाँ तक आ गया, ये यहाँ आ गया, ये किसी भी हद तक जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, और घूम के वापस यहीं आ गया, ये भी एंगल फॉर्म हो सकती है. या 2 राउंड पूरे कर लिए, 3 राउंड पूरे कर लिए, इनफाइनाइट लेवल तक, कहीं तक भी आप एंगल फॉर्म हो सकती है. हाँ, ये है कि एक पूरा राउंड, मतलब एक कंप्लीट एंगल, उसके बाद आप राउंड्स बढ़ाएं, वो कोई इश्यू नहीं. अच्छा, एक बात और, आप ये एरो देखते हैं, यू सी एंगल AOB, हम एंगल AOB की बात करते हैं. तो ये जो डायरेक्शन है, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सीन द वॉच, क्लॉक, घड़ी देखी होगी आपने. ये जो डायरेक्शन है, ये घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन है. घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके. एंड ऑलवेज एन एंगल इज ऑलवेज रिटन द एक्चुअल मैनर, द जनरल मैनर, द पॉजिटिव वे ऑफ राइटिंग एन एंगल इज ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंगल AOB, अगर आप एंगल AOB का मेजरमेंट लें और एंगल BOA का मेजरमेंट लें, सेम मेजरमेंट होगा, दोनों सेम एंगल्स हैं. बस यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं. अगर आप एंगल AOB बोलते हैं, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और अगर आप इसे बोलते हैं एंगल BOA,
तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई नील उसमें घूमती है, आर्म्स घूमते हैं। सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल को जनरली हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्लॉकवाइज भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हायर क्लासेस में जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल क्या होती है, नेगेटिव एंगल क्या होती है। अभी आपके लिए यही इतना काफी है कि you can measure it in both the directions. It can be written in anti-clockwise direction, it can be written in clockwise direction. But the most important thing is vertex must come always as the middle alphabet of out of these three alphabets. So this is vertex. OA and OB are the arms. Both the rays they initiate from the same point, they originate from the same point. अब इस एंगल में हम दो तरह के रीजन्स देखते हैं। एक तो ये रीजन जो इन दोनों आर्म्स के अंदर है, सो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब एंगल के बाहर का जो रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एक्सटीरियर ये बाहर का रीजन है। सो एंगल में अंदर का रीजन इंटीरियर ऑफ द एंगल, बाहर का रीजन एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप आपके समझ में आया होगा। यू गॉट द कंसेप्ट वेरी क्लियरली अबाउट एन एंगल। आगे चलते हैं। सो व्हेन वी डिस्कस्ड द ज्योमेट्रिकल शेप्स, हमने पढ़ा कि लेटरल साइड्स वाले जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनको पॉलीगन्स बोलते हैं। कर्व शेप्स भी होते हैं, सर्कल भी होता है हमारे पास, ओवल शेप भी होता है, एलिप्टिकल शेप भी होता है, बहुत तरह के शेप्स होते हैं। तो पॉलीगन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन ट्रायंगल, TRIANGLE, triangle. See, you may get the idea from the name itself. Tri means three, angle means angles, three angles. A polygon which has three angles. Suppose this is a line which is intersected by another line. Then you have a third line which intersects both the lines. तो ये जो रीजन बना, ये रीजन, ये एक ट्रायंगुलर रीजन, तीन एंगल बन रहे हैं। So this is a triangular region, understood? And a triangle is a polygon with least number of sides. तो अब अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, A B C, तो A B and C are the vertices of triangle ABC. इस ट्रायंगल ABC को जनरली इस तरह लिखा जाता है, ट्रायंगल का सिंबल ABC, इसका मतलब ट्रायंगल ABC हो गया। Vertices, this is the plural of vertex. अगर सिंगल A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex, all three taken together, A, B and C, plural, they are vertices. So this entire region, this is the interior of a triangle. Interior. The region that is outside is called the exterior of the triangle. एक्सटीरियर, बाहर का रीजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास थ्री एंगल्स होती है। द ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स, ट्राई टू नेम देम। एंगल ABC, एंगल BCA, आपने ABC बना दिया, फिर एंगल BCA, देन एंगल CAB। These are the three angles, triangle, तीन एंगल, ठीक है। देन इसकी थ्री लेटरल साइड्स भी हैं। लाइन सेगमेंट AB represents one of the sides, line segment BC represents another side,
and line segment AC, it represents the third side. So AB, BC and AC और CA, आप इसे AC बोले आप इसे CA बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ उसकी वही रहनी है. तो AB, BC and AC are the three sides of a triangle. Angle ABC, angle BCA and angle CAB are the three angles of a triangle. And what is a triangle? It is a polygon with least number of sides. 3 sides का है इसलिए ट्रायंगल है. साइड्स बढ़ाते जाओ, 4 साइड्स का हो जाएगा तो दैट पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड्स का होगा दैट इज कॉल्ड पेंटागन. 6 साइड्स का होगा दैट इज कॉल्ड हेक्सागन एंड सो ऑन. ग्रेजुअली आप साइड्स बढ़ाते जा सकते हैं. सो द पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज ए ट्रायंगल. यू अंडरस्टूड द ट्रायंगल. अब we can have many properties of a triangle. We can have many different types of triangles. अगर हम triangles को classify करें तो classification triangle की sides के हिसाब से हो सकता है या triangle की angles के हिसाब से हो सकता है. Right? Let us understand how can we classify them. How many types of different triangles do we get? Types of triangles based on the length of the sides. ट्रायंगल की साइड्स के लेंथ के आधार पे, based on the length of the sides of the triangle. The first type that we have is an equilateral triangle. देखो ये वर्ड आपकी समझ में आ रहा है. Equilateral, lateral का मतलब sides, straight side. This word comes from equal. So equal lateral sides, any triangle in which all the 3 sides are equal in measure. तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकेंड टाइप isosceles triangle. Isosceles triangle in which 2 sides are equal and the third side has different measure. Understood? So equilateral triangle, all the 3 sides are equal. Isosceles triangle, 2 sides equal होंगी, तीसरी साइड की लेंथ अलग हो सकती है. Got it? So there is one more type of triangle that we'll discuss in the next class. In the next class we'll also discuss कि how to classify triangles based on the angles. Okay children? Till then try to solve the questions of NCERT exercises. 4.1, 4.2 exercises आप अपनी NCERT में से solve कर सकते हैं. Try करें. अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ आप ग्रुप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. और वंस अगेन चिल्ड्रन आई एम सेइंग प्लीज़ stay safe, stay healthy, follow all the instructions that your parents give you. Okay, do not unnecessarily come out of your houses in case
किसी जरूरी काम से निकलते भी हैं तो प्लीज मास्क जरूर पहने, ठीक है। और अपनी फूड हैबिट्स को हेल्दी रखें, अच्छी चीजें खाएं जो घर वाले बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गर्मी है तो बहुत सारी आइसक्रीम खा लें, बहुत सारा ठंडा जूस बना के पी लें। इन सब चीजों को एक लिमिट में लें। प्लीज ट्राई टू अवॉइड देम एंड ओबे योर पेरेंट्स, obey them whatever they say, please follow them. It is for your safety, it is for your betterment. Okay children, so try to solve the questions of NCERT exercises 4.1 and 4.2. We'll discuss tomorrow further about the topic in our next class. Till then, goodbye.